दर्शकों, आज हमारे टेक ट्रेंड सेगमेंट में हम बात करेंगे नकली उत्पादों के खिलाफ जंग और उसमें टेक्नोलॉजी के रोल की। बिल्कुल दर्शकों, आज के दौर में काउंटरफिटिंग यानी नकली सामान का बाजार काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है, चाहे वो दवाइयां हो, ब्रांडेड कपड़े हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। बिल्कुल, लेकिन राहत की बात ये है ना कि शहनाज, आज ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं ये इस जंग में असली और नकली के बीच एक मजबूत दीवार बनकर खड़ी हैं। बिल्कुल, और इन्हीं सभी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे खास मेहमान डॉक्टर गौरव गुप्ता जी, साइंटिस्ट एफ माइटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी मॉर्निंग शो में। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में। तो सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप हमारे व्यूवर्स को एक बहुत ही ईजी भाषा में समझाइए कि काउंटरफिटिंग यानी कि नकली उत्पादों की जो समस्या है आज ये कितनी गंभीर है। नकली उत्पादों की समस्या काफ़ी गंभीर है। लगभग 20% प्रोडक्ट जो मार्केट में बिक रहे हैं वो नकली हैं। लगभग हर तीसरा या चौथा भारतीय एक नकली प्रोडक्ट को खरीद रहा है और ये समस्या बढ़ती जा रही है क्योंकि टेक्नोलॉजी इस तरह से बढ़ गई है कि स्कैनिंग, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इतनी सस्ती और बढ़िया हो गई है कि हम किसी भी चीज़ को हूबहू नकल करके सेम टू सेम जैसा कि असली प्रोडक्ट दिखता है ऐसा बना सकते हैं। तो ये बना पाने की वजह से आंखों के द्वारा हम बहुत आसानी से डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते कि क्या प्रोडक्ट जो हम बाजार से खरीद रहे हैं वो असली है नकली। तो नकली प्रोडक्ट बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, बहुत आसानी से नकली प्रोडक्ट बनाने वाले उनको बना पाते हैं और बहुत ही मुश्किल है आम आदमी के द्वारा ये पता लगाना कि जो प्रोडक्ट खरीद रहा है वो असली है या नकली। बिल्कुल, तो सवाल यहाँ पे ये है कि किन किन सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा नकली सामान बनाने की जो समस्या है वो देखने को मिल रही है, चाहे दवाइयों की बात करें, फैशंस की बात करें या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर्स में बात करें। जैसा कि आपने बताया, फैशन, दवाइयाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स ये तो बहुत ही कॉमन है, पर इसके अलावा FMCG प्रोडक्ट्स जो कि हम रोज़मर्रा की वस्तुएं खरीदते हैं, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स जैसे चाय की पत्ती के चिप्स के पैकेट तक, ऑटोमेटिव सेक्टर में ऑटो पार्ट्स उनकी काफ़ी मात्रा में नकली प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जिसमें सीड्स हैं, नकली सीड्स की मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। तो कोई भी प्रोडक्ट जो एक पैकेट के अंदर आता है जिसके ऊपर एक लेबल लगा हुआ है उसको नकली बनाया जा सकता है। तो जितने भी ये नकली बनाने की कोशिश हो रही है वो सब ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नकली प्रोडक्ट बेचे जा सके और वो प्रोडक्ट्स जिनमें हाई मार्जिन होता है, जिनकी कीमत ज़्यादा है, उनको ज़्यादा नकली बनाने की कोशिश होती है, या फिर जिनका वॉल्यूम ज़्यादा है, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में बिकते हैं, उसमें भी वो नकली बनाकर उसको बेचना चाहते हैं ताकि उनको अधिक से अधिक रेवेन्यू मिल सके। तो जो टेक्नोलॉजी है ये इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए अब तक इसमें किस तरह के बड़े बड़े बदलाव लेकर आई है? नकली की समस्या काफ़ी समय से है। हम दशकों से देख रहे हैं कि नकली प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं और टेक्नोलॉजी का उपयोग भी हमेशा से किया जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे सिक्योरिटी फीचर्स बनाए गए हैं, जैसे माइक्रो प्रिंटिंग है, जैसे मैग्नेटिक इंक से लोग लिखते हैं, जैसे कि वाटर मार्क्स होता है, हमने देखा हमारे करेंसी नोट में भी वाटर मार्क है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे सिक्योरिटी फीचर्स हैं जो सदियों से डेवलप किए जा रहे हैं, जिनको कि हम प्रोडक्ट के अंदर डालते हैं, हम होलोग्राम लगाते हैं, हम माइक्रो प्रिंटिंग करते हैं। तो हम इस तरह से क्या होता है कि हमें लगता है कि इन सब सिक्योरिटी फीचर्स की वजह से हम नकली को बहुत आसानी से पहचान पाएंगे, लेकिन होता यह है कि यूज़र्स के लिए बहुत मुश्किल है जानना कि होलोग्राम में क्या देखना है, ये उन्हें नहीं पता। होलोग्राम बहुत सस्ता होता है और उसको खरीदा जा सकता है, लेकिन होलोग्राम की वजह से या किसी भी और सिक्योरिटी फीचर की वजह से कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि जिस भी कंपनी को जो उत्पाद बना रही है अगर उसको सिक्योरिटी फीचर लगाना है तो सिक्योरिटी फीचर लगाना अपने आप में एक समस्या है। उसको प्रोडक्ट को बनाने के बाद उस पर एक स्टिकर लगाना होगा या फिर उसको उसके ऊपर कुछ ना कुछ स्पेशल प्रिंटिंग करनी होगी, स्पेशल इंक या स्पेशल प्रिंटर्स चाहिए होंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल पैदा करती हैं एक प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी को कॉस्ट कम करने में। अगर उनको सिक्योरिटी फीचर्स लगाने हैं तो कॉस्ट बढ़ती जाएगी और फिर भी यूज़र को नहीं पता, एक आम आदमी को नहीं पता कि वो कैसे पता लगाए कि सिक्योरिटी फीचर असली है नकली, क्योंकि जो नकली बना रहे हैं वो सिक्योरिटी फीचर को भी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि स्कैनर्स और प्रिंटर्स बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, बहुत ही सस्ते हैं, तो किसी भी चीज़ का हम हूबहू फ़ोटो खींचकर उसको लेबल पर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो नॉन क्लोनेबल फीचर्स नहीं है, फीचर्स को क्लोन किया जा सकता है, उनको देखने में बिल्कुल सेम बनाया जा सकता है, जिसकी वजह से एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है कि अगर असली और नकली दोनों प्रोडक्ट उसके सामने रख दिए जाएं कि कौन सा प्रोडक्ट असली है और कौन सा नकली। बिल्कुल, होलोग्राम की बात भी हुई तो QR कोड की बात भी हम यहाँ पर कर लें कि इस तरह की जो टेक्निक्स आई हुई हैं ये किस तरीके से नकली और असली जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें हमें फ़र्क बता सकती है। कई बार होता है कि हमें समझ में नहीं आता है, तो आप क्या बताना चाहेंगे कि हमारे दर्शक उसको देखें और समझें कि आप ऐसे पता करें कि प्रोडक्ट आपका असली है या नकली?
बहुत सारे नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, जैसे कि हम QR कोड्स लगाते हैं। बार कोड्स तो हमारे प्रोडक्ट्स पे होते ही हैं। बार कोड्स का बेसिक पर्पस होता है कि बहुत आसानी से हम सामान को बेच सकें और उसकी इन्वेंट्री कर सकें, लेकिन उन पे सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में भी बात हो रही है। लेकिन यूज़र्स को पता लगाने के लिए ये देखना होगा कि वो फीचर कैसे काम करता है। माइक्रो प्रिंटिंग में बहुत ही छोटे शब्दों में कंपनी का नाम या कंपनी के प्रोडक्ट का नाम लिखा होता है, जो शायद आंखों से ना दिखाई दे। होलोग्राम में कलर बदला जाता है, अलग अलग तरीके के कलर्स और अलग अलग तरीके के एंगल्स पे अगर आप देखेंगे तो आपको वो अलग दिखाई देगा, लेकिन उसे भी कॉपी करने की टेक्निक्स अवेलेबल हैं। तो यूज़र को बहुत ही जागरूक होना होगा। और हम बात कर रहे हैं QR कोड की, QR कोड्स कॉपी किए जा सकते हैं। तो ऐसे QR कोड्स, ऐसे फीचर्स बनाने की ज़रूरत है जिनको कॉपी किया जाए तो वो फिर पता चल जाए कि वो कॉपी है। जैसे कि बैंक चेक्स में हमने देखा है कि अगर आप बैंक चेक की कलर कॉपी निकालेंगे तो उसमें वॉइड लिखा हुआ आता है। एक पेंटोग्राफ नाम का फीचर है, एक स्पेशल प्रिंटिंग के द्वारा किया जाता है, जिससे कि अगर आपने उसकी कॉपी बनाई तो वो पता चल जाएगा कि कॉपी है। पर ये फीचर लगाना थोड़ा महंगा होता है। अच्छा। इसके लिए हमें ऐसे फीचर्स की दरकार है जो कि बहुत आसानी से लेबल पे प्रिंट हो सकें, जिनमें कुछ अलग से स्पेशल इंक और प्रिंटर की ज़रूरत ना पड़े, और बहुत आसानी से यूज़र किसी स्मार्टफोन के माध्यम से या किसी ऐसी तकनीक से पता लगा पाएँ कि वो नकली है असली। और इस दिशा में काफ़ी काम हो रहा है। इंडिया में भी बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो इस तरह के सोल्यूशन बनाने के ऊपर काम कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें, जैसा कि हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे नए फीचर्स आने वाले हैं जिनसे कि बहुत आसान हो जाएगा कि असली और नकली में डिफरेंशिएट किया जा सके। तो जैसे हमने QR कोड की बात की, तो QR कोड अगर नकली हो तो उसका तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो किस तरह के हम देखते हैं कि क्या नुकसान इससे हो सकते हैं अगर QR कोड नकली, उसका अगर क्लोन बना दिया जाए तो QR कोड में केवल इन्फॉर्मेशन होता है, लेकिन अगर वो इन्फॉर्मेशन मैंने नकली प्रोडक्ट पे भी कॉपी कर दिया तो मैं नकली प्रोडक्ट को कई बार बेच सकता हूँ। तो इसके लिए बहुत सी कंपनीज ने एक सोल्यूशन निकाला कि हम QR कोड में एक यूनिक नंबर डालेंगे और उसे डेटाबेस में पीछे बैकएंड पे रखेंगे। तो जब भी कोई आदमी एक प्रोडक्ट को खरीदेगा और उसको स्कैन करेगा तो वो डेटाबेस में उसकी एंट्री को मान लिया जाएगा कि उस प्रोडक्ट को बेच दिया गया है। अगर वो प्रोडक्ट का कोड दोबारा आता है तो माना जाएगा कि नकली है। लेकिन काउंटरफीटर्स बहुत स्मार्ट हैं। वो क्या करते हैं कि वो पहले कॉपी बनाते हैं और पहले नकली प्रोडक्ट को बेचते हैं, ताकि डेटाबेस में उसकी असली की तरह एंट्री हो सके। और वो असली प्रोडक्ट को या तो खुद ले लेते हैं या अपने घर पे कंज्यूम कर लेते हैं या उसे बाद में बेचते हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही लाभकारी फीचर नहीं है। डेटाबेस होने से डेटाबेस को मेंटेन करने का भी खर्चा होता है। आपको पूरा का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना पड़ता है कि आप बैकएंड पर पूरा सारा डेटा मेंटेन करें। तो वो फीचर्स जो कि बिना डेटाबेस के काम करें, जो कि प्रिंटेड लेबल पर ही काम करें, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से बने हो, वो फीचर्स ज़्यादा उपयोगी साबित होंगे। तो ऐसे में जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज हैं, हम कह सकते हैं कि ये गेम चेंजर साबित हो रही हैं, और अगर हाँ तो कैसे? ब्लॉकचेन या और भी जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं वो नए नए सॉल्यूशन लेकर आती हैं। उनमें से कुछ सॉल्यूशंस बहुत ही प्रभावी हो सकते हैं, लेकिन हर नए सॉल्यूशन के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, आपको प्रोसेसेस को बदलने की ज़रूरत होती है, आपको उसके लिए लोगों को अलग तरीके से यूज़र अवेयरनेस देने की ज़रूरत होती है, और आपको उसके लिए एक नया सॉल्यूशन बनाने की ज़रूरत होती है। तो सॉल्यूशंस प्रभावी हो सकते हैं, लेकिन इसके एसोसिएटेड कॉस्ट और इसका जो टाइम लगेगा, जिसको अडॉप्शन टाइम बोलते हैं, वो भी लगेगा। तो मेरा मानना यह है कि वो सॉल्यूशंस जो ज़्यादा बदलाव ना चाहें, जो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस के साथ इंटीग्रेट हो जाएं, वो जल्दी और ज़्यादा प्रभावकारी होंगे। जी, नई तकनीकों की हम बात कर रहे हैं। अगर इन तकनीकों की हम बात करें तो ये छोटे व्यापारियों और कंपनियों के लिए क्या किफ़ायती और सुलभ है, तो किस तरीके से? हाँ जी, तो जैसा कि मैंने बताया कि हम प्रिंटेड बेस्ड टेक्नोलॉजी की बात करें, तो अगर हम कुछ ऐसा बनाते हैं जो कि बन रहा है आजकल, आई थिंक बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जैसे जिन्होंने सिक्योर QR कोड्स बनाए हैं, जिन्होंने नॉन रिप्रोड्यूसिबल बार कोड्स बनाए हैं, जिसमें कि प्रिंटर के माध्यम से हम इतने महीन प्रिंट करते हैं, इतना जो पैटर्न्स है उसको इस तरीके से मैथमेटिक्स और ऑप्टिक्स को यूज़ करके डिराइव किया जाता है कि वो QR कोड और वो बार कोड अगर आप उन्हें कॉपी करेंगे तो उनमें से इन्फॉर्मेशन लूज़ हो जाएगा। और चूंकि ये QR कोड और बार कोड जो सिक्योर हैं, इनको प्रिंट करते समय आपने मल्टी लेयर इन्फॉर्मेशन डाला है, तो वो मल्टी लेयर इन्फॉर्मेशन की वजह से वो कॉस्टली नहीं है, क्योंकि वो प्रिंटिंग के माध्यम से किया जा रहा है, उनके लिए कोई डेटाबेस नहीं है। तो ये बहुत आसान है, यानी कि आप एग्जिस्टिंग जो भी आपके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जो आपकी असेंबली और प्रिंटिंग लाइंस है, उसमें आपके जो अभी बार कोड और QR कोड हैं, उनकी जगह पर सिक्योर QR कोड और ये नॉन रिप्रोड्यूसिबल बार कोड और ट्रेस बार कोड्स हैं, इनको अगर आप यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही किफ़ायती भी हैं, बहुत ही असरदार भी हैं, और इसके लिए कुछ भी बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि आप एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के, बिना स्पेशल प्रिंटर्स और बिना स्पेशल इंक की रिक्वायरमेंट के, बिना कुछ खास बदलाव किए हुए, अगर आप इन्हें केवल रिप्लेस कर देते हैं सिक्योर कोड से और ट्रेस बार से और नॉन रिप्रोड्यूसिबल बार कोड से, तो बहुत आसानी से आप एंटी काउंटरफीटिंग अचीव कर सकते हैं, काउंटरफीटर्स के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं, और ये बहुत ही प्रभावकारी भी होगा।
ओके तो अगर हम बात करें ग्राहकों की या आम जनता की, कंज्यूमर्स की बात करें, तो वो इन ये जो नकली प्रोडक्ट्स हैं उन्हें कैसे पहचान सकते हैं और इनका कितना इम्पोर्टेंट रोल है इन सब चीज़ों में? सबसे इंपॉर्टेंट रोल ग्राहकों का ही है, क्योंकि जब आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, अगर जैसे हम पुराने ज़माने में एक्सपायरी डेट, और आज भी हम एक्सपायरी डेट देखना पसंद करते हैं ताकि हमें कुछ भी एक्सपायर प्रोडक्ट ना मिले, इसी तरह नकली प्रोडक्ट ना मिले इसकी जिम्मेदारी भी यूज़र की है, क्योंकि सिक्योरिटी फीचर्स तभी उन प्रोडक्ट्स में आएंगे जब ग्राहक उसकी डिमांड करेगा। तो हमें सबसे पहले अवेयर होना है कि हमें सिक्योरिटी फीचर्स को ढूंढना है, और हमें, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, कि हमें सिक्योर कोड्स या हमें सिक्योर बार कोड्स, इस तरह के फीचर्स जो कि बहुत आसानी से आपके स्मार्टफोन के द्वारा ही पता लगाने में सक्षम है, जिसके लिए आपको कुछ भी अलग से नहीं चाहिए, ऐसे फीचर्स की डिमांड करनी चाहिए। जब हम सिक्योर कोड्स की बात करते हैं तो आप अपने स्मार्टफोन से अगर उस सिक्योर कोड को देखते हैं तो उसमें से कुछ एक वेब लिंक की तरह एक लिंक निकलेगा, और उसके माध्यम से अगर आप उसका एक फ़ोटो लें तो आपको वहीं की वहीं बता देगा कि प्रोडक्ट असली है नकली। तो इस तरह की फीचर्स की अगर आप डिमांड करेंगे तो आपके वो प्रोडक्ट बहुत आसानी से आपको असली है या नकली के बारे में पता चल जाएगा। और ये फीचर्स भी हैं इन सिक्योर कोड्स और बार कोड्स में, ये फीचर भी होते हैं कि वो ट्रैक एंड ट्रेस कर सकते हैं, वो पता लगा सकते हैं कि ये प्रोडक्ट कहाँ बना था और कहाँ कहाँ होकर यहाँ पहुँचा है। इस तरह कंपनीज भी ये पता लगा सकती हैं कि वो पूरा एनालिटिक्स कर सकती हैं कि आपका प्रोडक्ट कहाँ पर यूज़ हुआ है, किस जगह पर कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है, और अगर किसी प्रोडक्ट की नकली प्रोडक्ट की स्कैनिंग हुई है तो वो भी पता चल जाएगा कि ये नकली प्रोडक्ट इस जगह पर, इस जीपीएस लोकेशन पर स्कैन हुआ है। तो इस तरह से अगर हम सिक्योर कोड्स और सिक्योर बार कोड्स या एनी जो भी प्रिंटेड टेक्नोलॉजीज़ के सॉल्यूशंस हैं, आजकल ऐसा भी प्रयोग हो रहा है कि हम कुछ इनविजिबल इंक से कुछ प्रिंट कर दें जिसको कि हम ढूंढ पाएँ, ये अभी रिसर्च में है, ये आगे जाकर हो पाएगा। तो कुछ इनविजिबल क्यूआर कोड्स या पेरिशेबल क्यूआर कोड्स, इस तरह के कोड्स जो समय के साथ बदल जाएं, समय के साथ एक्सपायरी डेट के साथ एक्सपायर हो जाएं, इस तरह की चीज़ों पर भी रिसर्च लैब में काम हो रहा है। तो अगर ग्राहक इन सब चीज़ की डिमांड करेंगे तो आई थिंक बहुत आसानी से नकली प्रोडक्ट की समस्या के ऊपर काबू पाया जा सकता है। बिल्कुल। तो एक सवाल यहाँ पे ये भी है कि आजकल ना ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मैं भी ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, रतिका जी भी करती हैं। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे नकली सामान जो है उनकी समस्या काफ़ी लोगों को देखने को मिल रही है, तो ये जो नई टेक्नोलॉजी है वो उसको कैसे कंट्रोल कर रही है? बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या होता है कि जब सप्लाई चेन के माध्यम से कंपनी ही अपना प्रोडक्ट रिटेलर्स के थ्रू आपको बेच रही है तो थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल उनका होता है, लेकिन ई कॉमर्स पर तो कोई भी बेच सकता है। तो सारे कई बार बहुत से ऐसे सेलर्स होते हैं जो नकली प्रोडक्ट ही बेच रहे होते हैं, तो जब तक कि सिक्योर सॉल्यूशन या सिक्योर कोड्स उस पर नहीं होंगे तो ये मुश्किल होगी। तो ई कॉमर्स कंपनीज ये कर सकती हैं कि वो ग्राहकों को बोलें कि आप अपना उसमें रिव्यूज़ दें, आप उसमें अपनी रेटिंग्स दें, उसमें जो भी डिफेक्ट्स हैं उनके बारे में आइडेंटिफाई करें, तो एक प्रोत्साहन देके यूज़र को उनके रिव्यूज़ कराए जा सकते हैं। दूसरा है कि ये कंपनीज मैंडेटरी कर सकती हैं, ये उनको रिक्वेस्ट कर सकती हैं कि सारे प्रोडक्ट्स पे जो भी हम कोड्स लगा रहे हैं, जो हम सिक्योर टेक्नोलॉजीज़ लगा रहे हैं, इन सब को यूज़ करके नॉन रिप्रोड्यूसिबिलिटी इंश्योर की जाए, और इसको वो प्रमोट कर सकते हैं कि उन प्रोडक्ट को वो प्राथमिकता दें जिन प्रोडक्ट्स पे सिक्योर कोड्स लगे हुए हैं। और जो भी बहुत सारे भारतीय कंपनी भी इस बारे में काम कर रही हैं, IITs में रिसर्च हो रहा है, NITs में रिसर्च हो रहा है, तो बहुत से ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो इसके बारे में काम कर रहे हैं। तो नैनो मटेरियल को यूज़ करके कुछ कंपनीज काम कर रही हैं, सिक्योर टेक्नोलॉजी, सिक्योर बारकोड बनाने के लिए GGSQR के नाम से एक कंपनी है जो कि काम कर रही है। उसके अलावा आई थिंक चेको, स्कैनट्रस्ट, देयर बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं। तो इस तरह के भारतीय कंपनीज को जिन्होंने पेटेंट के माध्यम से अपने सॉल्यूशंस बना लिए हैं, उन तरह के सिक्योर कोड्स को अगर हम प्रमोट करें और ये कंपनीज भी प्रमोट करें तो ये पूरे इकोसिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, और हम इससे एंटी काउंटरफिटिंग अचीव कर सकते हैं। और नकली प्रोडक्ट जिनसे बहुत ज़्यादा हेल्थ को नुकसान होता है, ट्रस्ट का लॉस होता है, कंपनीज के रेवेन्यूज़ का लॉस होता है, भारत सरकार के टैक्स का लॉस होता है, इस सब पे काबू पाया जा सकता है। और इससे पूरे इकोसिस्टम को हम हेल्दी बना सकते हैं ताकि सभी लोग अच्छे प्रोडक्ट्स, जेन्युइन प्रोडक्ट्स यूज़ करें और सारी कंपनीज को भी फ़ायदा हो, और ये जो भी समस्याएं नकली प्रोडक्ट की वजह से फैल रही हैं, इन सब पे काबू पाया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो डॉक्टर गौरव, यहाँ पे एक चीज़ और सवाल उठता है कि ये जो इन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस में क्या जो हमारी डेटा सिक्योरिटी है या फिर हम कहें कि जो प्रिवेसी है, क्या उसको भी लेकर कुछ चैलेंजेस हैं? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। वैसे अगर हम ब्लॉकचेन या कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं जिसमें कि हमें डेटा बैकएंड पे रखना है, तो डेटा की सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर, एडिशनल रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जो प्रिंटेड बेस्ड टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें कि आप कुछ भी बैकएंड पे स्टोर नहीं कर रहे हैं, सारा का सारा डेटा काउंटरफिट है या नहीं पता लगाने का अगर प्रोडक्ट के लेबल में ही है, ऐसी कुछ सॉल्यूशंस जो बन रहे हैं वो इस मामले में ज़्यादा सुपीरियर हैं, क्योंकि उसमें डेटा सेफ्टी और सिक्योरिटी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोई डेटा है ही नहीं। जो भी हम उसमें एंटी काउंटरफिटिंग की प्रॉपर्टीज अचीव करना चाह रहे हैं वो सिक्योरिटी फीचर द प्रोडक्ट के लेबल पर ही उपलब्ध है। तो ये सिक्योर कोड्स, सिक्योर बार कोड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं कि डेटा
सेफ्टी की ज़रूरत ना पड़े और आपकी कॉस्ट भी कम रहे और बहुत आसानी से यूज़र पता लगा पाए कि आपका सोल्यूशन असली है या नकली, आपका प्रोडक्ट असली है या नकली, और वो बहुत ही इंस्टेंटली और रियल टाइम काम करे। तो जो भी रियल टाइम सॉल्यूशंस हैं जो कि स्मार्टफोन के माध्यम से काम कर सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में स्मार्टफोन ज़्यादातर लोगों के पास है और उसमें मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सॉल्यूशंस आपको वेब ऐप के माध्यम से भी उपलब्ध है। कि जो बारकोड और जो क्यूआर कोड प्रोडक्ट पे छपा है, जब आप उसको स्कैन करते हैं तो वहाँ से आपको वेब ऐप पे ले जाता है, तो आपको अलग से कुछ इंस्टॉल नहीं करना, तो आपके मोबाइल फ़ोन में भी सिक्योरिटी और प्राइवेसी का कोई इशू नहीं आएगा। तो सिक्योर बारकोड, सिक्योर क्यूआर कोड्स, कलर कोड्स, ये हमारे नेक्स्ट जनरेशन सॉल्यूशंस हैं और आई थिंक इनके माध्यम से हम काफ़ी हद तक असली और नकली पर अंतर को पता लगा सकते हैं। बिल्कुल। तो आने वाले अगर हम वक्त की बात करें तो एंटी काउंटरफिटिंग टेक्नोलॉजी में हमें कौन कौन से नए और इनोवेशन देखने को मिलेंगे? इनविजिबल क्यूआर कोड्स जो कि दिखाई नहीं देंगे लेकिन क्यूआर कोड आपके लेबल पे होंगे, इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ पे काम हो रहा है। स्पेशल इंक की ज़रूरत ना पड़े और लेकिन हमने यूवी और आईआर के माध्यम से कुछ प्रिंट किया है, लेकिन बिना किसी स्पेशल लाइट और इक्विपमेंट के उसको कैसे पता लगा पाएँ, डिटेक्ट कर पाएँ, क्योंकि उनको काउंटरफिटर कॉपी नहीं कर पाएंगे। और अगर हम इस बात को अचीव कर पाते हैं कि हम उसको नॉर्मल स्मार्टफोन से ही डिटेक्ट कर पाएँ बिना किसी स्पेशल इक्विपमेंट और लाइट के, इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ भी होंगी। किसी भी डॉक्यूमेंट में भी अगर हमने कुछ टेम्परिंग किया, कुछ बदलाव किया, जैसे कि हमने एक्सपायरी डेट बदल दी है, हमने बैच नंबर बदल दिया है, अगर क्योंकि प्रोडक्ट अगर एक्सपायर हो गया लेकिन जेन्युइन है तो उसमें टेम्परिंग की जा सकती है। तो डॉक्यूमेंट टेम्परिंग डिटेक्शन के भी सॉल्यूशंस बन रहे हैं। ये सारे बदलाव आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे और इनके माध्यम से आई थिंक असली और नकली के अंतर को पाया। तो डॉक्टर गुप्ता, यहाँ पे एक सवाल और उठता है कि जो कंपनीज और जो ब्रांड्स हैं उन्हें ऐसे क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि वो जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो नकली होने से बच सके? तो अभी बहुत सारी कंपनीज अपने प्रोडक्ट के डिज़ाइंस को बदल के इससे हर 6 महीने में या हर 3 महीने में या हर 1 साल में वो डिज़ाइन बदलते हैं। अच्छा। जैसे कि डिमोनेटाइजेशन हुआ तो हमने अपनी करेंसी बदली थी, इसी तरह से वो चाहते हैं कि डिज़ाइन बदलें ताकि काउंटरफिटर कॉपी ना कर पाएँ, जो कि थोड़ा कम इफेक्टिव तरीका है, क्योंकि आज की डेट में मैं काउंटरफिटिंग कुछ ही दिनों में वापस से बना सकता हूँ। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन यूज़ करें, हम सिक्योर बारकोड्स, सिक्योर क्यूआर कोड्स यूज़ करें, हम इस तरह के सोल्यूशन यूज़ करें जो कि स्केलेबल हों, जो कि बहुत सस्ते तो हों लेकिन स्केलेबली हम लाखों प्रोडक्ट्स पे लगा पाएँ। अच्छा। तो अगर हम बात करें स्टिकर्स की, उन सबको लगाने के लिए आपको स्टिकर्स को बना के भेजना पड़ता है। तो कुछ कंपनीज बना रही हैं जो ऐसे स्पेशल लिंक से स्टिकर्स बनाती हैं जो एंटी काउंटरफीट हैं, लेकिन उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, उनका मैनेजमेंट है, उनको लगाने के लिए 1 सेकंड पास लगेगा। तो अगर कुछ लेबल के अंदर इंटीग्रेट हो सकता है, प्रिंट हो सकता है एग्जिस्टिंग प्रिंटर से ही, कि उसके लिए आप ऑफसेट प्रिंटर या इंकजेट प्रिंटर से ही प्रिंट कर पाए, ना कि स्पेशल प्रिंटर से, ये सॉल्यूशन ज़्यादा कामयाब होंगे। बिल्कुल। तो अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो खुद को जागरूक रखें और जो नकली प्रोडक्ट्स हैं उनसे वो कैसे खुद को सुरक्षित रख सकते हैं? आप कभी भी कोई प्रोडक्ट खरीदें तो आप उस प्रोडक्ट के सिक्योरिटी फीचर्स को इवैल्यूएट करें। सिक्योरिटी फीचर्स पे जो इंस्ट्रक्शन है उसे फॉलो करें। सिक्योरिटी फीचर अगर आपको कहता है कि इस कोड को आप व्हाट्सएप करें या इसकी फ़ोटो खींच के भेजें, तो अगर आप ऐसा टेस्ट करेंगे, आप स्मार्टफोन से सिक्योर कोड्स और बारकोड्स को स्कैन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इससे कंपनीज को पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट उनका स्कैन हुआ है, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पर बिक रहा है, एनालिटिक्स जनरेट होगी और काउंटरफिट प्रोडक्ट के बारे में भी आइडेंटिफाई किया जा सकेगा। अगर आपने कोई प्रोडक्ट जिसको स्कैन किया और वो काउंटरफिट है तो आपको रिवॉर्ड तो मिलेगा ही, साथ में आप कंपनी की और देश की भी मदद करेंगे ये जानने में कि ये प्रोडक्ट नकली था और उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है और उस सप्लाई चेन साइकिल को तोड़ा जा सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि दर्शक अपना योगदान दें, ग्राहक अपने प्रोडक्ट्स को स्कैन करें, सिक्योर कोड्स और बार कोड्स की डिमांड करें और इंडिजिनियस सॉल्यूशंस की ओर हमें आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम एंटी काउंटरफिटिंग पर काबू पा सकें। थैंक यू सो मच फॉर दिस वैल्यूएबल मैसेज। और आज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन एंटी काउंटरफिटिंग सॉल्यूशन विषय पर हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे थे डॉक्टर गौरव गुप्ता, साइंटिस्ट FMIT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डीडी मॉर्निंग शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच।